आपके पिताजी आपके सामने हो तो आप ऐसा कौन सी बात उनको कहना चाहेंगे? बस एक क्षमा ही मांग सकता हूँ कि मैं तब नहीं समझ पाया। मैं तो पापा को ये कहूँगा कि जैसे पापा मेरे हैं ना दे किसी को, क्योंकि मैं लकी हूँ, मेरे को दिया भगवान ने ऐसा। वो हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करते हैं, अपना काम हो, हमारी फैमिली हो। मैंने कभी भी उन्हें किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो ये है कि मैंने हमेशा उनका मनोबल उनकी बात नहीं मानी। अकेलेपन महसूस किया है पिता के बिना? बहुत बहुत। शाम को जरूर फोन रखो अपना और बात करो। अगर आप बात नहीं करोगे तो बॉन्डिंग कैसे बन पाएगी? तो सर मुझे बताइए कि आपके पिताजी की ऐसी कौन सी बात है जो आप लोगों को बताना चाहेंगे और उनसे सीख सकें आपके पिताजी की बात से? बीइंग एग्जीक्यूटर, आप विजनरी बनिए और एग्जीक्यूटर बनिए, बीच में कुछ नहीं है। से फिलहाल सबसे मेन चीज़ यही है, जिस उम्र पे हम हैं ना, तो हमारे फादर बहुत एजिड हो गए हैं, तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए जैसे उन्होंने हमारा रखा। मेरे अब्बू ये कहते हैं हालात कैसे भी हो आपको हार नहीं माननी। अगर आपने हार मान ली तो वो हालात आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो आपके सामने बार बार पहाड़ बन के, बार बार चट्टान बन के आपके सामने आते रहेंगे। सर कल फादर्स डे है, क्या आप अपने पिताजी को विश करेंगे? भाई करेंगे बिल्कुल। आप क्यों नहीं करेंगे भाई? आपके पिता ने आपके लिए ऐसा कौन सा हाँ सेक्रीफाइस किया है जिसे आप कभी भूल नहीं सकते थे? भाई मेरे पापा ने मतलब जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम 48 आवर्स कंटिन्यू काम करा मेरे लिए। मतलब कभी कभी उनकी नाइट लगती थी तो जॉब में कंटिन्यू काम करा उन्होंने। हम सोते थे वो जागते थे, तो ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस तो यही होगी ना। पहली बात तो हम पढ़ते थे और उन्होंने इतना मतलब हमें इतना बना दिया कि हम कमा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे ज़िंदगी में। बस सर आपकी ज़िंदगी में भाई हम देखते हैं ऐसे कि मतलब जैसे अब बहुत से लोग हम देखते हैं कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं, तो हमारे पिताजी ने जो हमारे लिए कर दिया वही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे बताइए सर कि आपके पिताजी की ऐसी कौन सी बात है जो आपको प्रेरित करती है, मोटिवेशन देती है? भाई मेरे पापा बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह है। मतलब ऐसा लगता नहीं कि इनसे पूछो आप, बिल्कुल लगेगा नहीं कि मेरे पापा मतलब इनसे ही बात करते हैं, मुझसे ही बात करते हैं। इनके पापा को फोन वोन आता है तो हम जैसे भाई करके बात करते हैं। ऐसा लगता नहीं कि पापा मेरे बिल्कुल भी। तो मैं अपने बच्चों को ऐसे रखूंगा अपने साथ, क्योंकि आज तक मैं बिगड़े नहीं, और इसलिए नहीं बिगड़े कि पापा ने फ्रीडम हमें दिया है, तो इसका हमने गलत उठाया नहीं फायदा कहीं भी। तो अपने पापा की तरह बनना है मेरे को भी, कि अपने बच्चों के साथ कि कोई फ्रेंडली रहना है, जहाँ गलत तो बताना भी है कि यहाँ तुम गलत जा रहे हो, तो सारी चीज़ ऐसी। वैसे आपने कभी अपने पिताजी को आई लव यू बोला है? हाँ हम तो रोज बोलते हैं, हम तो छेड़ते रहते हैं पापा को कुछ ना कुछ, रोज सोते वक्त पापा के साथ ही सोते हैं अभी तक चिपक के सोते हैं गोद में। हम पापा तंग करते हैं, कभी कुछ बोल दिया कभी कुछ बोल दिया, ऐसा हमारा तो बॉन्ड है। ऐसा कुछ लगता है नहीं कि हम पापा मतलब छेड़ते रहते हैं पापा कुछ ना कुछ। आपको क्या लगता है कि पिताजी ने अपने बच्चों के लिए क्या सेक्रीफाइस किया होगा? भाई सब कुछ करते हैं, जूते नहीं पहनते सही से, वो जीन्स नहीं पहनते, हमें पहनाते हैं। हर चीज़ तो पापा ही करते हैं ना, कमा के। आज हम कमा पा रहे हैं, भाई कमा रहे हैं, तो उनको पता है कि आज ये बाप बने हैं, इनको पता है कैसे घर में पैसा आएगा, कि हम ये बाप बन चुके हैं। उनको पूछो। जैसे हम लोग यहाँ आए हैं, हमने यहाँ 120 रुपए की कॉफ़ी पी दोनों भाइयों ने, तो हमारे पिताजी को लगता है ये सब बेफजूल खर्चे हैं, ये चीज़ है। तो सेक्रीफाइस भी कहीं ना कहीं। अब मान लो वो आज तक मॉल नहीं गए भाई। क्या कोई ऐसी बात है जो पिताजी को बोलना चाहते थे लेकिन कभी आप बोल नहीं पाए? भाई ऐसा मतलब मेरा पापा का जैसा है नहीं कि मतलब कुछ बात चाहता हूँ बोलना, लेकिन बोल नहीं पाया अभी तो। ऐसा कोई लाइफ में हुआ नहीं कभी, क्योंकि जो ही बात हुई है पापा को लगता है कि बोलनी चाहिए मेरे को। तो मैंने बोला पापा को कि पापा ये चीज़ है मेरे साथ, आज मैं वहाँ गया था तो ऐसे किया। कभी कभी झूठ बोलता हूँ कि हाँ आज पापा वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाता हूँ। लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं, सच बताना जरूरी है कि पापा हम वहीं जा रहे हैं। तो पापा ने ऐसा कभी मना नहीं किया कि वहाँ मत जाओ या ऐसा मत करो ऐसा मत करो। हम भी कभी ऐसा हुआ कि पापा को जो बात उन्होंने कही है हमने उल्टा कुछ उसका नहीं करा कहीं भी, दुरुपयोग पापा के फ्रीडम का, कि हाँ पापा बोलने कुछ नहीं बोले तो हम कहीं घूम ले, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ। आपके पिताजी की ऐसी कोई बात है जो लोगों को मोटिवेट करे? भाई बहुत भोले हैं, इनको पता है। आओ ना, ये तो बहुत भोले हैं। मतलब ऐसा लगता है नहीं, में दोस्त टाइप के रहते हैं कि हाँ। मैं तो भाई ये कहूँगा कि सबको ऐसे रहना चाहिए, बाप को जितने बाप हैं, कि अपने बच्चों को बताना चाहिए कि गलत मत करो कोई चीज़, तो बच्चे कहीं बिगड़ेंगे नहीं। अगर तुम सोचोगे एक साल में डांट दूं मार दूं, तो बच्चे फिर डरते हैं पापा से बोलने से कुछ भी। बात करने से बात करो, तुम्हें बताएंगे नहीं वो पूरी बात। शाम को जरूर फोन रखो अपना और बात करो कि पापा, छेड़ते रहो कुछ ना कुछ। अगर आप बात नहीं करोगे तो बॉन्डिंग कैसे बन पाएगी इस बाप? लेकिन बाप से कोई बात नहीं कर बताओ, जॉब करता है तो टाइम कम मिलता है। टाइम जितना मिले, हम कहीं भी शाम को रात को ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना पापा में बहुत गाली बकते हैं मेरे को, हंसी में, गुस्से में नहीं, तो हम उस गाली को सुनकर हंसते हैं।
तो और खुश होते हैं फिर। तो ऐसा बॉन्ड बनाना चाहिए माँ बाप को अपने साथ में बच्चों को। ऐसा नहीं कि पापा आ गए तो चुप हो जाओ। हमारा ऐसा बॉन्ड था कि पापा आते थे तो बच्चे किताब खोलते हैं, हाँ पापा आते तो किताब बंद करते थे कि पापा आगे बंद करो किताब, क्योंकि पापा आते बोलते खाना खाया, खाना जरूरी है, पढ़ तो पूरे दिन लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बॉन्ड बनाना जरूरी है। एक ऐसा कोई वर्ड जो आप बोलना चाहो? भाई मैं तो पापा को कहूँगा कि जैसे पापा मेरे हैं ना दे किसी को, क्योंकि मैं लकी हूँ, मेरे को दिया भाई माँ मतलब भगवान ने ऐसा, लेकिन सबको ऐसी बॉन्ड बनाना चाहिए। और माँ पापा तो मतलब रोज ही बोलते हैं, हम रोज ही उनको प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। और आई लव यू पापा, यही है। और आप अपने पिताजी को कुछ कहना चाहेंगे? बस भाई आई लव यू, थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहेंगे। भाई आपको भी कहेंगे ग्रो करो आप, है ना, अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया है।